अप्रैल 2019 को बिंदास काव्या को सबसे पहली बार बैकलैश मिला था जब उसने डायनामो गेमिंग और श्राउड को कंपेयर कर दिया था। डायनामो और श्राउड को कंपेयर मत करो, क्या पता श्राउड पट से हेडशॉट का शिकार हो जाए। खैर ये तो फिर भी नॉर्मल था। मेन प्रॉब्लम 2020 से हुई जब बिंदास काव्या ने व्लॉगिंग शुरू करी और वहां उसने इस तरीके के थंबनेल का यूज करा। उसके बाद उसके ऊपर हजारों वीडियोस बनी, उसे हेट मिलना शुरू हुआ। फिर खुद ही वो कभी अजीबोगरीब स्टेटमेंट पास कर देती थी। अगर तुमको इतना ही शौक है माँ बनने का तो हॉस्पिटल चले जाओ और कटवा लो अपना। इसको ये बोलेंगे क्रिटिसाइज। नहीं, आप कैरी मिनाटी की बराबरी नहीं कर सकते। अगर आपकी चीमेटी या कभी कंट्रोवर्शियल ट्वीट कर देना या घर से ही चले जाना, इन रीजन के चक्कर में उस पर लगातार वीडियोस बनती रही। और अब 2025 में वापस से उसके ऊपर वीडियोस बनती जा रही है जहाँ कुछ खास नए पॉइंट्स नहीं है, वही पुराने पॉइंट्स को बार बार उठाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे मैं कुछ नए पॉइंट्स पे ऐड करूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इनकी पूरी जर्नी देखकर मैं काव्या के फादर से सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर वो इन सवालों का कहीं भी जवाब दे देते हैं तो मैं इस वीडियो को खुद ही प्राइवेट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले एक यूट्यूबर की हिपोक्रेसी एक्सपोज कर ली जाए। अभी भी मैंने आजकल में भी देखा था किसी ने एक रोस्ट वीडियो बनाया है। पुरानी चीजें जिनको सुधार चुकी है वो अब वो चीजें वीडियो बनाती भी नहीं वो वैसी जिन पे उसको कॉल आउट किया गया। तो रजत भाई मेरी इस वीडियो की बात कर रहे हैं। भाई ने डॉक्टर है बोल के फुल अपने आप को सज्जन दिखा दिया। मुझे भी पता है वो प्रोफेशन कितना रेपुटेटिव है, इसीलिए मैंने पूरी वीडियो के अंदर डॉक्टर रक्षिता सिंह कह के उन्हें कॉल आउट किया था। बट इट डजंट मीन कि अगर आप किसी रेपुटेटिव प्रोफेशन से आते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगा कि गलत है, मैंने वहां पे उसे कॉल आउट करा कि वो हॉस्पिटल में शूट कर रही है, अपने पेशेंट को शूट कर रही है, उसने वो सब करना बंद कर दिया। बट स्टिल वही पुरानी क्लिप्स उठा के आज भी उसको डिमीन किया जाता। तो पहली बात तो वो अब फुल टाइम एजुकेटर है, तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि अब वापस से ऐसा कुछ करती या नहीं करती। और चलो मान लिया कि मैंने वहां पे पुरानी चीजें उठाई थी और अब वो ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन आपने अपने बिंदास काव्या वाली वीडियो के अंदर वो सेम चीज करी है जिसके लिए आप मुझे कॉल आउट कर रहे थे। मतलब वो घर से चली गई थी, ऐसे थंबनेल्स का यूज करती थी, वही पुरानी चीजों को अपनी वीडियो में बताया और उसके कुछ रीसेंट व्लॉग उठा के थोड़ी बहुत कॉमेंट्री कर दी, बस बन गई वीडियो। हेड इन वही चीज करी जिसके लिए मुझे कॉल आउट किया जा रहा था। अब बिंदास काव्या पे वापस आए तो मैं ये कहीं से नहीं कहूंगा कि ये लोग इनोसेंट है। इवन अभी तक भी ये कुछ ना कुछ हरकतें करे ही जा रहे हैं। अब सीधा एलिगेशन लगा दूंगा तो बोलेंगे डिफेम कर रहे हैं, इसीलिए मैं इनसे सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा। अगर ये कहीं भी जवाब दे दे तो मैं खुद इस वीडियो को टेक डाउन कर दूंगा। पहला सवाल, जब काव्या छोटी थी तो उसके ऐसे थंबनेल्स क्यों लगाए जा रहे थे? अगर ये बिंदास काव्या खुद कर रही थी तब भी पेरेंट्स की गलती है कि भाई उनको बच्चा क्या कर रहा है उन्हें नहीं पता, तो इस चीज का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और अगर ये चीज उसके फादर कर रहे थे तब भी उनकी ही गलती है कि भाई व्यूज के लिए ऐसे थंबनेल्स का यूज करना पड़ रहा है। तो सिंपल सा सवाल है कि ऐसे थंबनेल्स का यूज क्यों कर रहे थे? कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कपड़ों के लिए बोल रहे हैं। और इंडिया में अभी भी अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वेस्टर्न कपड़ा पहनना मतलब अश्लील होना ही हो गया, तो मतलब तुमने अश्लील देखा नहीं है। तो बात यहाँ पे कपड़ों की नहीं है, बात है एंगल्स की। जिस तरीके से वो फोटो क्लिक की जा रही है और थंबनेल में लगाई जा रही है उस चीज की दिक्कत थी। सनरे ने अपनी वीडियो में दिखाया था जहां एक थंबनेल लेजिट फोटोशॉप लग रहा था, मतलब नॉर्मल भी तो लगाई जा सकती थी। अब अगर अंकल का यहाँ पे कहना होगा कि भाई नॉर्मली तो डाला था, लोगों की सोच गंदी है, तो फिर सवाल ये है कि अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं थी तो आज के टाइम उन्होंने इन वीडियोस को प्राइवेट क्यों कर दिया? या तो उन्होंने थंबनेल चेंज कर दिया या तो उन्होंने वीडियो प्राइवेट कर दिया, क्योंकि वो सारी वीडियोस मुझे तो नहीं दिखी। एंड सिर्फ थंबनेल ही नहीं, वीडियो के अंदर भी कुछ ये ऐसे क्लिप्स का यूज करते थे। तो अब अंकल के अकॉर्डिंग इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आज के टाइम उन्होंने इन वीडियोस को हटा क्यों दिया? दूसरा सवाल, आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर रोस्ट वीडियोस बने, आपको हेट मिले, तो जब ये चीजें आपकी बेटी कर रही थी तो आपने उसे क्यों नहीं रोका? कभी फालतू में डायनामो गेमिंग और श्राउड को कंपेयर कर दिया। डायनामो और श्राउड को कंपेयर मत करो, क्या पता श्राउड पट से हेडशॉट का शिकार हो जाए। चलो ठीक है, वो गेमर थी, ये फिर भी नॉर्मल था, लेकिन व्हाट अबाउट दीज वीडियोस? अगर तुमको इतना ही शौक है माँ बनने का तो हॉस्पिटल चले जाओ और कटवा लो अपना। इसको ये बोलेंगे क्रिटिसाइज। मतलब चल क्या रहा है, ये सारे लोग रोस्ट करके खुद को कैरी समझने लगे। नहीं, आप कैरी मिनाटी की बराबरी नहीं कर सकते। अगर आपकी चीमेटी वो उस टाइम इतनी छोटी है और कैसे वर्ड्स का यूज कर रही है, जी काट देना, मतलब तब आपने बिंदास काव्या को नहीं समझाया, तब इन चीजों को नहीं रोका। और उस टाइम वो छोटी थी तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि उसका अकाउंट वगैरह भी आप ही हैंडल कर रहे होगे, तो आपने तो चीज अपलोडिंग से पहले ही देखी होगी, तो आपने इन चीजों को अपलोड होने ही क्यों दिया? और जब ये अपलोड हो गई और कुछ लोगों ने इसे जेन्युइनली क्रिटिसाइज करा तो आपने उनके ऊपर स्ट्राइक मारने की कोशिश करी। सो बिंदास काव्या ने पहले फाइल की थी मेरे पे प्राइवेसी कंप्लेंट। बट वाई? बिंदास काव्या जब ये सब चीजें बोल रही थी तब ठीक था, फिर उस चीज को लेके कुछ लोगों ने जेन्युइनली रोस्ट करा, क्रिटिसाइज करा, बट आपसे वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई।
तीसरा सवाल अभी रिसेंट ही सीन का है। अभी कुछ टाइम पहले बिंदास काव्य और प्रविष्ट मिश्रा का एक सॉन्ग आया था, जिसके बाद लोगों ने इन दोनों को आपस में शिप करना शुरू कर दिया था। एंड उस चीज से बिंदास काव्य की मदर को प्रॉब्लम हुई थी, जिसको लेके उन्होंने वीडियो में भी पॉइंट आउट करा था कि ऐसा मत करो, उन्हें ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा। मैं यहाँ पे प्रवेश की बात करी, नाम ले रही हूँ, क्योंकि कमेंट सारे उसी के बारे में आए थे। वो सब गलत कमेंट मत करो, काव्या अभी छोटी है, वो बहुत बड़े है, हमसे भी बड़े है ना, तो ये सब कमेंट मत करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए ये सब कमेंट, तो प्लीज ऐसे कमेंट मत करो। एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलो आपको इससे दिक्कत है तो इतना तो बड़ा ऑब्वियस है कि आप अपने पार्ट से ये ध्यान रखोगे कि आप इन दोनों को अपने ब्लॉग में दोबारा ना लो, क्योंकि दोबारा दिखाओगे लोग दोबारा शिप करना शुरू कर देंगे और आपको उसी से मेन प्रॉब्लम है। लेकिन आज से 6 दिन पहले आपने एक और व्लॉग डाला जिसकी शुरुआत ही प्रविष्ट के बिंदास काव्य को सरप्राइज देने से हो रही है। बस ये क्लिप स्टार्टिंग में और एंडिंग में थोड़ा सा पार्ट है, बाकी पूरी वीडियो में कहीं नहीं है। मतलब जिस चीज से इनको मेन प्रॉब्लम हो रही थी उसी चीज को उन्होंने अपनी वीडियो का मेन हाईलाइटेड पार्ट बनाया। एंड अभी मैंने देखा जो उनकी मदर ने रिक्वेस्ट वाली वीडियो बनाई थी जहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि ऐसा मत करो, वो वीडियो मुझे अब दिखाई नहीं रही, तो आई डोंट नो इन्होंने वो रिमूव कर दिया क्या करा, क्योंकि अभी लोग इस चीज को लेके इन्हें काफी कॉल आउट भी कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप मना कर रहे हो शिप मत करो, लेकिन दूसरी तरफ खुद ही व्लॉग में इस चीज को हाईलाइट कर रहे हो। तो ऐसा ही फील होगा कि आप सिर्फ एंगेजमेंट के लिए कर रहे हो, क्योंकि जिस व्लॉग में प्रविष्ट आता है उसकी एंगेजमेंट, उसकी व्यूज काफी हाई होते हैं इनकी नॉर्मल वीडियो से। तो फिर एट द एंड फिर यही लगेगा ना कि ये सब ये व्यूज के लिए कर रहे हैं। तो आप बस इन 3 सवालों का जवाब दे दो, मैं इस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा। कभी अंकल व्लॉग में आके कहते हैं कि आपके अपने सिर्फ आपके माँ बाप होते हैं, दोस्त भी नहीं होते, आपके सगे सिर्फ आपके माँ बाप हैं। कोई फ्रेंड्स नहीं होते, स्कूल फ्रेंड्स है, स्कूल खत्म, फ्रेंड खत्म, बिजनेस फ्रेंड है, कलीग है, बिजनेस खत्म, वो भी खत्म, सिर्फ माँ बाप। लेकिन फिर व्लॉग में आके अपने ही फादर के लिए ये स्टेटमेंट पास करते हैं। मतलब वो है ना ऐसे खुशियों के इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होता है। फिर मेरे को ऐसे लगता है कि यार मेरी खुशी में खुश भी नहीं होता है कोई। मतलब फ़ोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, फ़ोन पे बात कर रहे हैं 1 घंटे से जब से आए। अरे तू छोड़, तो उनका टेंशन मतलब, मैं तेरे खुशी में शामिल हो रहा ना, वो खुश होते थे। अगर कृष्णा ने गाड़ी लिया होता, ची ने लिया होता, या मैंने अगर गाड़ी लिया होता तो खुश होते बहुत। लेकिन ठीक है, मैंने बोला ना कि तुझे अपनी दुनिया ना सिर्फ मम्मी पापा को बनाना है, बाकी तेरे लिए ना कोई नहीं है ये दुनिया में, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई फैमिली नहीं है। तेरी फैमिली, तेरी दुनिया, तेरे मम्मी पापा और तेरे दोनों भाई, बस छोड़, बाकी सारी दुनियादारी छोड़, टेंशन मत ले, आजा पूजा करेंगे। मतलब जो आप बिंदास काव्य को बता रहे हो पहले वो आप खुद तो अप्लाई करो। चलो हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ पर्सनल मैटर हो, उस चक्कर में बोला, तो यहाँ पे ये भी है। फिर इस चीज को प्राइवेट ही रखना था, पब्लिकली आके नहीं बोलना था। आपको देखने वाले काफी बच्चे भी है, अगर आप एक तरफ सही एडवाइस दे रहे हो तो ये भी ध्यान रखो कि जब आप गलत एडवाइस दोगे तो उससे भी लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो ये चीज तो आपको अवॉइड ही करनी चाहिए थी। फिर आपके ऊपर क्रिटिसिज्म और रोस्ट वीडियोस बनती है तो आप उन पे स्ट्राइक मारने लगते हो। हाँ, कुछ केसेस में लोग बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं, वहां तो स्ट्राइक मारो, एक्शन लो, वहां बनता है। लेकिन जो नॉर्मल रोस्ट करते हैं आपको उससे भी दिक्कत आ जाती है। देर सवेर स्ट्राइक तो आएगी ही, साथ में FIR। ओह माय गॉड, FIR। अंकुर अगाई करके एक यूट्यूबर ने बिंदास काव्य पे एक वीडियो बनाई थी। अब वो बढ़िया है बेकार है उस चीज को साइड रखते हैं। मेन चीज यहाँ पे देखने वाली ये है कि उस रोस्ट के 7 महीने बाद बिंदास काव्य के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आता है जहां वो ये बोलती कि नवरात्रि में उसके खिलाफ हेट फैलाया जा रहा है। एंड इसी चीज को अंकुर अगाई ने बिंदास काव्य की मदर से भी कन्फ्रंट करा था, बट उन्होंने इस चीज का जवाब नहीं दिया। काव्या को मैं कर रहा हूँ, महीने से आपको 7 महीने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने ये क्यों लिखा कि नवरात्रि में मैं कर रहा हूँ, नवरात्रि में मैंने वो वीडियो डाली है, कर रहे हैं ना, और कौन सी आपके तो नवरात्रि में तो आप नवरात्रि को क्यों यूज कर रही है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। हाँ, नवरात्र आप मेरी बेटी को क्यों यूज कर रहे हो आपके नहीं, आप एक फेस्टिवल को क्यों इंसल्ट कर रहे हैं। अब चलो ये भी मान लेते हैं कि वो वीडियो हेटफुल थी, बेकार थी, तो उस चीज के ऊपर उसी टाइम एक्शन लेते हैं। 7 महीने बाद नवरात्रि के टाइम बोलना कि अब हेट फैलाया जा रहा है, तो ये तो वही बात हो गई कि आपको उससे ज्यादा टेंशन मिलेगा, आपको लोगों का ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और लोग उस चीज से मैनिपुलेट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे अब बता इस तरीके से रहे हो। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये कब बनी होगी उन्हें लगेगा कि भाई ये नवरात्रों में बनाई जा रही है और आपको ज्यादा सपोर्ट दिया जाएगा। इवन कई बार बिंदास काव्य के अकाउंट से पॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल ट्वीट भी आ चुके हैं। अब पहली बात तो उस टाइम छोटी थी तो उसका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा भी या नहीं, आई डोंट नो। अब या तो उसने खुद करा होगा या फिर उसके फादर ने, बट दोनों में से जिसने भी करा गलती तो पेरेंट्स की है, क्योंकि अगर काव्य ने भी करा है तो फिर वही बात आ जाती है कि पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा कर क्या रहा है। और ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि भले उनको इस चीज से एंगेजमेंट मिल जाएगी लेकिन वो एंगेजमेंट पॉजिटिव नहीं होगी, नेगेटिव होगी, सिर्फ हेट मिलेगा। ट्विटर में वैसे ही इतनी टॉक्सिसिटी है, ऊपर से ऐसे कंट्रोवर्शियल ट्वीट करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे हेट मिलेगा। एंड वो ट्वीट कोई भी करे,
में मेन फेस वैल्यू बिंदास काव्य की, तो हेट ऑब्वियसली उसे मिलेगा। एंड कोई भी फादर ये नहीं चाहेगा कि उसकी बच्ची को हेट मिले। बट इनके केस में चीजें उल्टी है, या तो इनके फादर ये ट्वीट कर रहे थे एंगेजमेंट वगैरह के लिए, और अगर बिंदास काव्य ने करा तब भी भाई उनके पेरेंट्स पे ध्यान रखते हैं ना कि उसके अकाउंट से जा क्या रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो बिंदास काव्य ने करा होगा पर्सनली, एंड इसीलिए ये चीज काफी गलत है। इवन जब काव्य घर से भी चली गई थी और उसके बाद जब वो मिली थी, उसका इंटरव्यू लिया गया था, तो वहां पे भी जब वो बोलने जा रही थी तो उस चीज को बीच में उसके फादर काट देते हैं। पहले मैं रेलवे स्टेशन गए और मनमाड़ से हमारे गांव जाने वाले थे अयोध्या की तरफ, और वहां पे जो वो स्टेटमेंट देते हैं और उससे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, दोनों लाइन काफी अलग अलग थी। दोनों रिस्पॉन्स उसका मैच ही नहीं कर रहा था। मनमाड़ से हमारे गांव जाने वाले थे अयोध्या की तरफ, हाँ हमारे घर जा रही थी, लखनऊ जा रही थी, हमारे गांव जा रही थी, वो नाराज होकर हमसे। उस चक्कर में भी लोगों को लगा कि भाई ये भी इनकी प्लानिंग ही होगी एंगेजमेंट वगैरह के लिए, क्योंकि पास में भी ऐसी ही चीजें कर चुके हैं। एंड इसको लेके काफी रोस्ट एंड क्रिटिसिज्म वीडियोस इन पे बनी। द होल पॉइंट इज कि अगर तुम इनकी पूरी जर्नी भी देखोगे तो वहां तुम्हें काफी इंसिडेंट मिलेंगे जिनके चक्कर में रोस्ट हुए, लोगों ने इन्हें कॉल आउट करा, लेकिन फिर भी ये उन चीजों को रिपीट करते चले गए। और सब इंसिडेंट में यही चीज दिख रही थी कि ये सिर्फ ये एंगेजमेंट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो चीजें इतनी सेंस बना ही नहीं रही थी। और अगर फिर भी हम सब गलत हैं यहाँ पे, हमने सिर्फ इन पे एलिगेशंस लगाए हैं, तो उस चीज के सामने से आकर रिप्लाई भी दे सकते थे। और इसीलिए मैंने इस वीडियो में इनसे वो 3 सवाल पूछे हैं। आप गलती भी करो, भले आपके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन लोगों के अकॉर्डिंग वो गलती थी। जितना हमने देखा, हमने नोटिस करा एज अ व्यूअर, वो हमें गलत लगा, हमने पॉइंट आउट करा। आपने उसका कोई लॉजिकल रिप्लाई नहीं दिया, इवन और ऐसी टाइप की गलतियां करते चले गए, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर वीडियोस बनेगी, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसे ही काम करता है। कुछ लोग लेजिट हद पार कर देते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, उनपे तो स्ट्राइक मारो या कंप्लेन करो, वो चलता है। लेकिन जो जेन्युइन क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन पे स्ट्राइक मत मारो। यहाँ पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इनकी एक मैंने वीडियो पे देखी थी जहाँ पे डीमार्ट में जाते हैं, वहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह वैसे अलाउड नहीं है, बट ये वहाँ पे फिर भी रिकॉर्ड करते हैं, से चौड़ दिखाते हैं। ये सब बाकी सारा क्राइम वाइम वॉर ये सब छोड़ के इनको ना यहाँ पुलिस बुलानी है, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग ना शॉपिंग कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे आके, इसलिए पुलिस बुलाने के लिए। तो पहली बात तो काफी बेसिक सी चीज है कि काफी ऐसे स्टोर होते हैं जहाँ पे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो उनकी प्रॉपर्टी है, उनके रूल्स, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। बट आप फिर भी वहाँ पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करो ये सोच के कि हम तो भाई बड़े यूट्यूबर हैं, हमारे पास बहुत बड़ा फैंडम है, तो यहाँ पे मेरे कुछ पर्सनल ओपिनियन है, शायद लोगों को चुप भी सकते हैं, बट फिर भी मैं बोल देता हूँ कि व्लॉगिंग चैनल होगा, इवन एक कॉमेंट्री चैनल भी होगा, या फिर मैं अपनी ही बात कर लूँ, इनकी कोई खास वैल्यू नहीं है। सिंपल सा है, जो चीज जितनी इजिली एक्सेसिबल है ना, उसकी उतनी वैल्यू कम है। मिस्टर बीस्ट की वैल्यू क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो करना ही बहुत मुश्किल है। मैं चाहूं भी तब भी नहीं कर पाऊंगा। पहला सवाल ये आएगा कि इतना पैसा लाऊं कहां से। फिर भले तुम बीबी की वाइन ले लो, यूट्यूब का SRK क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई वो करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है। व्लॉगिंग करना, ये कमेंट्री चैनल चलाना, सबको पता है कैसे करना है। इसको करने का रोड मैप कुछ खास डिफिकल्टी नहीं है। अगर मैं बाकी जॉनर से कंपेयर करूं जो टॉप में है, कुछ एक्सेप्शनल्स निकल जाते हैं जो उनकी वैल्यू बन जाती है, बट मोस्टली केसेस में तुम्हें ये दिखेगा कोई वैल्यू खास होती नहीं है। लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। 2 महीना वीडियो ना बनाओ, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग भूल कर कहीं और शिफ्ट मार जाएंगे। इसलिए ना ही मैं इस चीज को कभी परमानेंट लेके चलता हूँ कि भाई अब तो व्यूज आने लग गए तो अब तो यही करना जिंदगी भर। तो मेरे केस में ऐसा नहीं है, एंड ये मेरे ओपिनियन है, माइट भी तुम इससे एग्री ना करो, एंड दैट्स ओके। बाकी बिंदास काव्य को लेके तुम्हारे क्या ओपिनियन है, एक बार कमेंट में जरूर बताना। एंड इन 3 सवालों में और कुछ ऐड किया जा सकता है तो वो भी मैं कमेंट में जानना चाहूंगा, एक बार जरूर बताना। कमेंट करने जा रहे हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमें 1 लाख हिट करने हैं।